कल हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करना सीख लिया था, तो आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। होमवर्क ठीक है, अच्छी बात है, कर लिया तुम लोगों ने तो। ओके, तो आज क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। हम इक्वेशंस लिख रहे हैं एक्चुअली में, तुमको बताना है वो कितनी इक्वेशन है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। बताओ ये कितनी इक्वेशंस और कितने वेरिएबल हैं, बोलो। ये कितनी इक्वेशंस और कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं या 3 इक्वेशन है? 3 इक्वेशन, ठीक है, 2 वेरिएबल। अच्छा बेटा बंद कर दो लिखना तुम लोग। अब देखो, अब तुमको अपने थोड़ा सा दिमाग ओपन करके रखना है। इक्वेशन एक ही लिखा है बेटा, ये 3 नहीं लिखा है, ठीक है। ये तीनों एक ही इक्वेशन है। अगर तुम किसी इक्वेशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन चेंज नहीं होता है वो। इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशंस चेंज नहीं होती। तो अगर कोई तुमसे पूछे बेटा कि ये कितनी इक्वेशन और कितने वेरिएबल हैं, तो एक्चुअली में एक ही इक्वेशन लिखा है, उसको तुम बार बार लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम ऐसे 50 बार लिख दो ऐसे, क्लियर ना? तो ये क्या है, ये ओनली वन इक्वेशन है, ठीक है, ओनली वन इक्वेशन। इक्वेशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन चेंज नहीं होता है। इसको लिख लोगे, ठीक है, लिख लो इसको। इफ वी मल्टीप्लाई an equation by a constant, then equation does not change, then equation does not change। ये तीनों एक्चुअली एक ही इक्वेशन लिखा है, 3 इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इस बात का खास तुमको ध्यान रखना है कि कई बार वो ऐसा तुमको अगर कोई बेवकूफ बना दे कि इसने एक इक्वेशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और पूछ रहा है कितनी इक्वेशन लिखी है, तो वो एक ही इक्वेशन लिखा है, 2 नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये ओनली वन इक्वेशन ऑन 2 वेरिएबल। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या होंगे? इनफाइनाइट। अच्छा, इसकी बात करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये है। इसको बताओ पहले कितनी इक्वेशंस और कितने वेरिएबल, इसका आंसर करो। कितनी इक्वेशंस हैं और कितने वेरिएबल हैं? एक इक्वेशन। हाँ बताओ बेटा, जिसको लग रहा है एक इक्वेशन है कैसे है, जो उसको भी लग रहा है कि सर एक ही इक्वेशन है, कैसे है बताओ जरा। ऐसा कौन सा कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई किया हमने? बेटा ये 2 इक्वेशन लिखा है 2 वेरिएबल में, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि इसमें सर हमने डिवाइड कर दिया हाफ से, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ x में कर दोगे y और इसके साथ y और इसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है x के साथ तुम्हारा कोई रिश्ते आ रही है तो सिर्फ उसी को डिवाइड किया है, तो बाकी सबको भी डिवाइड करोगे ना, इसको भी डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे। तो इसका मतलब ये इक्वेशन अलग है और ये इक्वेशन अलग है। तो ये क्लियरली क्या लिखा है? 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। तो ये क्या लिखा है? 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल।
2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल। तो हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हमको 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल को अगर सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि दोनों चीजें एक साथ ट्रू होनी चाहिए। मतलब x प्लस वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि 2x, सॉरी x और y की ऐसी वैल्यू निकालना है कि 2x प्लस वाई 6 हो जाए और x प्लस 2y भी 6 हो जाए, दोनों 6 हो जाए। ठीक है, तो इनको एक साथ सॉल्व करने को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो हमारा नेक्स्ट काम आज का ये रहेगा कि हम लोग सीखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, क्लियर ये बात कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो यही पढ़ लेते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे सॉल्व करने से पहले। सॉल्व करने से पहले हम लोग इसकी बात करेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं आज, ठीक है। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या है कि 2 इक्वेशन है, दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, एक इक्वेशन लिख रहे हैं बहुत आसान सा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और दूसरा इक्वेशन लिखा है हमने 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। हम एक एक करके इक्वेशन लिख रहे हैं और फिर उस पर डिस्कस करेंगे। तीनों पे 3 सेट लिख रहे हैं और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। एक लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। और एक लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3x माइनस वाई इज 10। ये 3 सॉल्यूशन, 3 पेयर, इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। इसके सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, उसकी बात हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, किसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो हम लोगों ने कल क्या सीखा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या होता है, एक लाइन होता है। तो ये भी एक लाइन होगा और ऐसी लाइन बनाना हम लोग सीख चुके हैं, लाइंस को ड्रॉ करना हम लोग सीख चुके हैं। तो इसको ड्रॉ करना है और इसको ड्रॉ करना है, इन दोनों को तुमको ड्रॉ करना है। तो तुमको क्या करना है बेटा, जल्दी से, चलो तुम लोग मत करो, इसको हम तुमको दिखा देते हैं करके। इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, सपोज ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं। लाइन पहला क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो जब हम x को 0 डालेंगे तो y मिलेगा 2, और जब y को 0 डालेंगे तो x मिलेगा 2। तो जितना डिस्टेंस ये उतना ही है, ये लाइन आ जाएगा। पॉइंट क्या है, 0,2 एंड 2,0।
ओके, अब इसी ग्राफ में, इसी वाले ग्राफ में हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। x को 0 डालो तो y कितना मिलेगा, 5/2 मिलेगा। x को डालो 0 तो y कितना मिलेगा, 5/2। दिख रहा है सबको? तो हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं इसको, अगर है तो। तो 5/2 2.5 होगा, मतलब थोड़ा इसके ऊपर आएगा। चलो ये है 5/2, और जब y को 0 डालोगे तो x भी आएगा 5/2, मतलब यहां पर भी ऐसे पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट है 0,5/2 और ये पॉइंट है 5/2, 0। ये दो लाइंस बन गई हैं। तो ये दो लाइंस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, बताओ जरा हमको देख के। ये दो लाइंस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी? 0। कैसे बेटा 0? बताओ जरा कैसे 0? हाँ, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। अच्छा, तुमको कैसे मालूम चला कि पैरेलल है? पहले हमको इस बात का आंसर करो। तुमको कैसे मालूम चल गया कि पैरेलल हैं? कैसे तुमको बेटा मालूम कैसे चल गया पैरेलल है? पहले हमको ये बताओ जरा। ग्राफ से। ग्राफ से तुम अप्रोक्सीमेटली जज कर सकते हो, देखने में लग रहा है, ठीक है। अगर लेकिन थोड़ा बहुत ग्राफ उल्टा सीधा बन गया तब? हाँ, बेसिकली तुम ये बोल रहे हो कि ऑब्जर्वेशन से तुमको दिख रहा है कि वो पैरेलल है। हाँ, ये कोई बोल रहा है ये सही है ट्रांसवर्सल से, कि अगर तुम देखोगे बेटा, ये देखो ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 2.5 है और ये डिस्टेंस 2.5 है, उस लॉजिक से बोल सकते हो कि हाँ ये पैरेलल है। तो इस इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बोलो जरा? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने पॉइंट पे कट करेंगे? क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों लाइन पे लाई करेगा? नहीं। तो एक्चुअली में होगा क्या कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर बोलना है कि ऐसा एक्स वाई बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट विल बी 0। ऐसा कोई भी एक्स वाई नहीं होगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। और हमको इतनी जरूरत नहीं थी तामझाम की, अगर थोड़ा सा बुद्धि भगवान ने दिया है, हम लोग यहीं पे लगाते ना तो तुमको दिख जाता। देखो कैसे, जब भी x प्लस वाई 2 है तो 2x प्लस 2y 4 होगा। इन दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है, दोनों तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर x प्लस वाई 2 है तो 2x प्लस 2y कितना होगा? 4। दिख रहा है? मल्टीप्लाई कर दो। अगर x प्लस वाई 2 है तो ये 4 होगा। तो ये मतलब अजीब बात पूछ रहा है कि बताओ x प्लस वाई 2 होना चाहिए और 2x प्लस 2y 5 होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। या तो ये 2 होगा, या तो अगर ये 2 है तो इसका डबल 4 होगा, और अगर ये 5 है तो इसका आधा क्या होगा? 2.5 होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है दोनों। तो आइडियली क्या होगा, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे? 0। और यही चीज तुमको ग्राफ से मिल रही है, मिल रहा है ग्राफ से कि दोनों लाइंस कैसी आ रही हैं? पैरेलल। तो कितने पॉइंट्स हैं जो लाइन पे कॉमन है दोनों पे? एक भी नहीं। तो कोई किसी भी पॉइंट के लिए दोनों लाइंस सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0। इस केस में क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है। अब देखो इसका ये चीज तो चलो ग्राफ से दिख गया, थोड़ा यहां पे दिमाग लगा लिया हम लोगों ने। एक जनरल सा मेथड ढूंढ सकते हैं जिससे हमेशा पता कर लेंगे, हमेशा पता कर लेंगे कि लाइंस पैरेलल है नहीं, लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। ठीक है, तो उसका हम लोग एक मेथड ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन दोनों लाइंस में तुमको क्या चीज दिख रही है जो सेम है? सेम बोले तो अच्छा, इसका ढलान देखो, दोनों लाइन का सेम है कि अलग है? स्लोप। अच्छा, लाइन को ऊपर नीचे करने पे स्लोप चेंज होगा क्या? ऐसे
पैरेलली मूव करने पे स्लोप चेंज तो नहीं होगा उसका, तो स्लोप सेम है। तो अगर दो लाइन का स्लोप सेम है, दो लाइन का स्लोप सेम है मतलब दोनों ऑलवेज क्या होंगी, पैरेलल। या तो पैरेलल होंगी या तो फिर वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। दो लाइन का स्लोप अगर सेम है तो या तो वो ऐसे पैरेलल होंगी या तो वो ओवरलैप कर जाएंगे। तो हम लोग लाइन का स्लोप निकालने का मेथड देख लेते हैं। लाइन के स्लोप से हम लोग जज कर लेंगे। ओके, तो एक तो तरीका तुमको बता ही चुके हैं, स्लोप क्या होता है कि दो पॉइंट निकाल लो लाइन पे और वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लो तो स्लोप मिल जाएगा। लेकिन उतना भी काम नहीं करेंगे हम लोग, एक डायरेक्टली ax प्लस by प्लस c में ax प्लस by प्लस c लाइन का स्लोप निकालना सीख लेते हैं, तो फिर हम लोग किसी भी लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग उसी के आगे एक नोट करके ऐसे बना लोगे, लिख लेना बेटा, स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं ताकि बाद में यूज करेंगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग 2 पॉइंट का यूज कर लेंगे, जो 2 पॉइंट अप्रोच देखा था कि बताओ एट x इक्वल टू 0 क्या होगा y की वैल्यू, जल्दी बोलो बेटा। x 0 मतलब जाएगा कि 0 प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से y कितना मिलेगा, हमको तो दिख रहा है कि c अपॉन माइनस बी, तो मतलब माइनस टाइम्स c अपॉन बी। देख लो, समझा ये क्या किया, पॉइंट निकाला हमने एक, ax प्लस by प्लस c लाइन दिया है, x इक्वल टू 0 पे डाल दो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डाला तो y कितना आ गया, माइनस c बाई बी। तो पॉइंट क्या मिल गया है, पॉइंट क्या मिल गया है, 0 कॉमा माइनस c अपॉन बी। ये पॉइंट कौन सा है, किस एक्सिस पे है पॉइंट, बोलो किस एक्सिस पे है ये पॉइंट, x0 है मतलब y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे पॉइंट मिल गया है। एक पॉइंट निकाल लो x एक्सिस पे, तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, पुट लिख लो, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 डालो, क्या होगा, ax प्लस 0 प्लस c, दिस इंप्लाइज ax प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी बाई ए। तो यहां लेके जाओगे, नीचे डिवाइड कर दोगे, माइनस सी बाई ए। तो पॉइंट बोलो क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट, पॉइंट बताओ जल्दी से, ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, x है माइनस सी बाई ए और y है 0, तो पॉइंट बन जाएगा c बाई ए कॉमा 0। ठीक है, तो पॉइंट यहां दिखाई पड़ रहा है, क्या बन जाएगा, माइनस सी बाई ए कॉमा 0, ये हो गया पॉइंट। तो तुमको 2 पॉइंट मिल गए हैं। ठीक है, एक पॉइंट क्या मिल गया, ये, और एक पॉइंट मिल गया ये, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट मिल गए हैं। 2 पॉइंट मिल गए हैं, हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। 2 पॉइंट मिल गए हैं, हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। अच्छा, इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहते हैं स्लोप का, ताकि हम लोग बार बार ये काम जो यहां पे कर रहे हैं वो हर बार नहीं करना पड़े, इसलिए इस बार 2 पॉइंट निकाल रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हर बार 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, फिर वो y2 माइनस y1 करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि एक बार में करके एक जनरल सा फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूला इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना तुम लोग। तो पॉइंट हो गए 2, तो स्लोप क्या होता था बोलो जरा बेटा, स्लोप क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही था स्लोप। तो सपोज ये पॉइंट है पहला, तो x1 y1 और x2 y2, तो y2 मतलब 0 माइनस y1 मतलब माइनस c अपॉन बी, x2 मतलब माइनस c बाई ए, x1 मतलब 0, ये आ गया। तो ये तो आ गया, देखो कितना, ये जाएगा c अपॉन बी प्लस में हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा माइनस में c अपॉन ए। तो दिस विल बी एक्चुअली, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा AC अपॉन माइनस BC, तो C से C कट जाएगा,
तो दिस विल बी माइनस टाइम्स ए अपॉन बी, माइनस टाइम्स ए अपॉन बी। ये मिल गया है हमको स्लोप, स्लोप मिल गया है लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का। ए क्या होता है, ए क्या होता है जल्दी बोलो, कोफिशिएंट किसका होता है बेटा, ए किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में एक्स का, और बी किसका कोफिशिएंट होता है, बी किसका होता है, वाई का। बस तो आपने को फॉर्मूला मिल गया, खत्म बात। तो दिस इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। हमको मिल गया है फॉर्मूला किसका, स्लोप का, एक लाइन के। और ये हम लोग देख चुके हैं, अगर दो लाइन का स्लोप सेम है तो वो लाइन या तो पैरेलल होंगी या एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी, मतलब सेम लाइंस होंगी। दो ही पॉसिबिलिटी हैं। अगर लाइन का स्लोप सेम नहीं है, अगर लाइन का स्लोप सेम नहीं है तो मतलब फिर तो तुमको सोल्यूशन मिलना पक्का है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे वो लोग। अगर लाइन का स्लोप सेम नहीं है, मतलब एक लाइन अगर ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, तो इंटरसेक्शन होना ही होना है, फिर तो एक सोल्यूशन तो मिलेगा, एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो बेटा जल्दी से, जो लिखना है फटाक से। तो अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया, स्लोप निकालना सीख लिया है लाइन का, और उसकी हेल्प से हम लोग देख लेंगे कि कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो बाकी जिसका छूट गया है तो वीडियो हम डाल देंगे, उसमें से कॉपी कर लेना। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, ऐसा नहीं बोलोगे, अभी भी हमने क्या बोला है कि अगर स्लोप सेम है तो या तो लाइन पैरेलल होंगी या ओवरलैप कर रही होंगी, यही तो पॉसिबिलिटी है। एक लाइन दूसरा लाइन, कैसी लाइंस हैं, पैरेलल। ये कैसी लाइंस हैं, पैरेलल। इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं, 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है और स्लोप सेम है तो एक ही मतलब है कि वो लाइन सेम है, मतलब ऐसी लाइन होंगी, देखो एक ये लाइन है और एक लाइन जस्ट इसके ऊपर ही चढ़ा होगा लाइन बस इस टाइप से, दोनों लाइन एक के ऊपर एक होगा। मतलब इसमें ये लाइंस क्या है, ये एक्चुअली स्लोप सेम है, यहां पे क्या है, स्लोप सेम है दोनों का, स्लोप आर सेम। यहां पर भी मेरा स्लोप सेम होगा, तो लाइंस कैसी है, ओवरलैपिंग। स्लोप आर सेम। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे बताओ जरा, इस वाले में सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट दिख रहा है, क्योंकि वो हर एक पॉइंट पे तो सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारा, वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई लाइन, तो हर पॉइंट सॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए हैं, इनफाइनाइट। यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या थे, 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस वाले केस में कितने थे, 0। तो पैरेलल लाइंस में दो पॉसिबिलिटी है, तो सॉल्यूशन 0 होंगे या इनफाइनाइट, या तो 0 होंगे या इनफाइनाइट। लेकिन अभी अभी सर अब बोल सकते हो कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होते हैं। एक्चुअली वही होगा, देखो सुनो, तुम इस वाले केस में ध्यान दो, सेकंड केस में जल्दी से ये बताओ, सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में
इसमें तुमने 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया है, बताओ लिख दिया है? इसमें तुमने 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया है, तो क्या ये दोनों इक्वेशन अलग हैं? बोलो। एक ही इक्वेशन है ना? ये क्या है? एक्चुअली में एक ही इक्वेशन है, लेकिन कई बार वो क्या करेगा क्वेश्चन में, तुमको इसी को पकड़ा देगा दोनों इक्वेशन को, बोलेगा सॉल्व करके सॉल्यूशन बताओ, सॉल्व करके सॉल्यूशन बताओ। तो एक्चुअली हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन और ये लाइन सेम लाइंस हैं। सेम लाइन मतलब क्या है? ये वाला केस ओवरलैपिंग लाइंस है। ये लाइन और ये लाइन क्या है? सेम, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट। तुम इसका स्लोप निकालो, देखो कितना आएगा। कितना है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस टाइम्स 2/1, -2। इसका आएगा -4/2, तो दोनों का सेम आएगा -2। स्लोप दोनों का ही सेम आएगा, इस वाले में भी और इस वाले में भी, ठीक है। तो स्लोप अगर सेम है तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि आइदर लाइंस आर पैरेलल और लाइंस आर ओवरलैपिंग। उस केस में या तो सॉल्यूशन क्या होंगे? 0 या इनफाइनाइट। बोलो बेटा, इस यहां तक जो पढ़ा है इसमें किसी को भी दिक्कत है कि 0 और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे? इसको दिक्कत है पूछ लो बेटा, रिपीट कर देंगे अभी हम। ओके ठीक है, सबको क्लियर है, अच्छी बात है। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट केस में, जहां पे स्लोप सेम नहीं है। अब हम लोग लास्ट केस में बढ़ रहे हैं बेटा, जहां पे स्लोप सेम नहीं है। ओके ओके चलो ठीक है। तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब भी नहीं बनता है इसमें। तो इसमें तो कोई आएगा ही नहीं, इसमें इनफाइनाइट आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें इनफाइनाइट वाले में अगर कोई तुमसे पूछे बेटा सॉल्यूशन निकाल दो, तो निकाल सकते हो ना? तो निकाल सकते हो ना? हाँ, कैसे? एक बार एक्स को 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, इससे निकालते रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते रहेंगे हमको। अब आते हैं लास्ट केस में। लास्ट केस में क्या होगा कि लाइंस का स्लोप सेम नहीं है। तो एक लाइन मतलब दोनों लाइन का, एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन सपोज ऐसे है, स्लोप मतलब सेम नहीं है, तो ढलान सेम नहीं है, तो फिर लाइन कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी। और जहां पे जो इंटरसेक्ट करेंगी, ये जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा सॉल्यूशन। क्यों कहलाता है? क्योंकि यही पॉइंट तुमको ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू देगा जो इस लाइन पे भी लाई कर रही हैं और इस लाइन पे भी लाई कर रही हैं, इस लाइन पे भी लाई कर रही हैं और इस लाइन पे भी लाई कर रही हैं। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसे सिस्टम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, और उसी को बोलेंगे क्या? एक आ रहा है मतलब यूनिक, एक आ रहा है मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो जब लाइंस नॉन पैरेलल हैं, व्हेन लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो व्हेन लाइंस आर नॉट पैरेलल, when lines are not parallel, then there will be unique solution. ठीक है, ओके। तो अब जब यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको निकाल भी लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो चलो निकालना हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी हम लोगों ने सिर्फ ये देख लिया है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो अगर लाइंस पैरेलल हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होंगे या इनफाइनाइट, और लाइंस पैरेलल नहीं है
तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे? यूनिक, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। तो ऐसा कब होगा कि बेटा दो सोल्यूशन आ जाए? ऐसा कब होगा कि यहाँ पे तो एक भी नहीं आ रहा, यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहे हैं और यहाँ पे एक ही आ रहा है। ऐसा कब होगा कि दो सोल्यूशन आ जाएं? बताओ बेटा कोई अपना दिमाग लगा के कि ऐसा कब होगा कि दो सोल्यूशन आ जाएं या तीन आ जाएं या चार आ जाएं? ऐसा कब होगा? पैरेलल में तो बेटा ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसमें तो एक में जीरो आ रहा है, एक में इनफाइनाइट। अच्छा सुनो, व्हेन लाइंस टू टाइम, हाँ तो बताओ बेटा दो, मतलब तुम बोल रहे चाहते हैं सन्नी चौहान जी की लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अच्छा तुम लोग अपना पेन कॉपी उठाओ और ऐसा लाइन बनाओ दो जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो। पेन कॉपी उठाओ सब लोग और अपने वहीं पे बनाना शुरू कर दो। देखो ऐसा लाइन का फिगर हमको भेजो कि दो लाइन है, दो लाइन है और दो पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसमें कोई ऐसा दिमाग लगाएगा कि सर एक लाइन ऐसा है एक लाइन बेटा ऐसा है, मतलब ये लाइन है क्या? ये लाइन, लाइन कैसी होती है? लाइन का मतलब क्या? सीधा। लाइन क्या होता है? स्ट्रेट। तो बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो लाइंस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लीनियर पेयर के दो सॉल्यूशन हो जाएं या तीन हो जाएं या चार हो जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ तीन ही चीजें पॉसिबल है। क्या? या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या जीरो सॉल्यूशन होगा, या ओवरलैपिंग है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। या तो एक सॉल्यूशन, या जीरो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा बुक की लैंग्वेज में कैसे लिखा होता है, ये जो पूरी कहानी है बुक में किस तरीके से दी होती है, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगर दो लाइंस हैं, टू लाइंस, पहला लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इफ दो यहां पे इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal to c1 upon c2, तो ये जो है वो अपना पहला केस होता है जिसमें लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। ये जो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। अच्छा तुमको नंबर से चाहिए तो देखो उसको भी तुमको एक बार याद दिला देते हैं, इसका मतलब क्या है। कोई भी लाइन लिख लो, सपोज हमने लिखा है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक लाइन ये लिखा है, और इसमें तुमने सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x प्लस 4y, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2, लेकिन हम 2 नहीं यहाँ पे 3 कर रहे हैं। मतलब देखो क्या, इन दोनों कोफिशिएंट का रेशियो, इन दोनों कोफिशिएंट का रेशियो और लास्ट के दो का ये इक्वल नहीं है। मतलब a1 अपॉन a2 ये क्या है? 1 अपॉन 2, ये 2 अपॉन 4, दोनों सेम है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन, लेकिन लास्ट का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो अपना क्या हो जाएगा? वो लाइंस पैरेलल लाइंस नॉट ओवरलैपिंग। उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? 0। या तुम वैसे भी सोच सकते हो स्लोप से, देखो इसका स्लोप क्या होगा बोलो? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस a1 अपॉन b1, ये होगा। लाइन 1 का स्लोप क्या होगा? माइनस a1 अपॉन b1। लाइन 2 का स्लोप क्या होगा? माइनस a2 अपॉन b2। ये दोनों इक्वल हैं, काट दो। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो, इसको नीचे लेके आ जाओ या फिर यहीं से देख लो। ठीक है, कि a2 को यहां ले जाओ, b1 b2 को वहां ले जाओ, तो a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर स्लोप सेम है, अगर स्लोप सेम है तो क्या दिख रहा है a1 अपॉन a2। तो वहां पर भी दो चीजें हो सकती थी कि लाइन या तो पैरेलल होंगी या ओवरलैपिंग। तो ये जो डिसाइड करता है लास्ट में c1 अपॉन c2। अगर ये भी इक्वल हो गया तो मतलब क्या है, वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो सारे रेशियो सेम आ जाएंगे। तो लास्ट रेशियो अगर सेम नहीं है मतलब क्या है, लाइंस पैरेलल हैं, ओवरलैप नहीं है। और लास्ट रेशियो भी अगर सेम हो गया तो मतलब लाइंस ओवरलैपिंग हो जाएंगी। तो इसीलिए उसको इस लैंग्वेज में लिख रहा है क्या, कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इसकी इक्वल है बट नॉट इक्वल टू लास्ट c1 अपॉन c2, तो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ये पैरेलल लाइंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0। ये बुक में इस टाइप से केसेस तुमको दिए रहेंगे। अच्छा, यहां पे अगर 2 कर दे मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है तो सारे रेशियो सेम हो जाएंगे, 1/2, 2/4, 1/2। तो बेसिकली जो सेकंड केस हम बात कर रहे हैं वो ये है। तो फर्स्ट इसमें ये है कि अगर दो रेशियो सेम है, ये दोनों लास्ट वाला इन दोनों के इक्वल नहीं है। और सेकंड केस में इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये सारे रेशियो सेम है। तो आई बेसिकली वही हम बोल रहे हैं, क्या हुआ होगा कि इसमें तुमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तभी सारे रेशियो सेम होंगे। तो मतलब लाइंस कैसी हैं, सेम लाइंस। तो ये लाइंस कैसी हैं, सेम लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस, सेम लाइंस और ओवरलैपिंग लाइंस। number of solution will be infinite। नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। और लास्ट केस में अगर स्लोप सेम नहीं है, स्लोप सेम नहीं है मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अगर स्लोप सेम नहीं है तो फिर हमको आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो थर्ड रेशियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो थर्ड केस क्या लिखेंगे, यहां पे लिख रहे हैं, तुम कॉपी कर लेना। थर्ड केस में बोलेंगे इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर यही सेम नहीं है मतलब स्लोप ही सेम नहीं है फिर तो लाइंस का। और अगर स्लोप सेम नहीं है फिर तो ये पक्की बात है बेटा, वो एक ही पॉइंट पे ओवरलैप करेगी। देन देयर विल बी लाइंस आर नॉन पैरेलल, देन लाइंस आर नॉन पैरेलल and there will be unique solution। there will be unique solution। ठीक है, लिख लो जल्दी से। तो हम लोग अब ये सीख गए बेटा कि किसी भी पेयर ऑफ लाइंस के लिए, दो पेयर इन टू वेरिएबल अगर पेयर ऑफ लाइंस दी हुई हैं तो ये बता पाएंगे कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन निकालना अलग बात है, लेकिन ये सीख गए एटलीस्ट अभी कितने सॉल्यूशन होंगे। तो 0 होंगे या 1 होंगे या इनफाइनाइट होंगे। 2, 3, 4 ऐसे सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 2, 3, 4 ऐसे सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो तुमको सिर्फ इतना याद करके भी काम चल जाता है जो लिखा है, लेकिन उसका फील नहीं आता फिर वो कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अब तुमको मालूम है कि हाँ जब ये लिख रहे हैं तो वो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, कि वो लाइंस पैरेलल हो रही हैं तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो सोल्यूशन आने का सवाल ही नहीं है। जब तीनों रेशियो सेम है तो बेसिकली वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया एक को, तो मतलब आइडियली वो एक ही लाइन है। तो तुमको उसने ऐसा 2 लाइन बना के जबरदस्ती लिखा है, तो उस केस में तो सेम लाइन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ ही जाएंगे। और अगर लाइंस का स्लोप सेम नहीं है
मतलब ए माइनस टाइम्स ए वन अपॉन बी वन इज नॉट इक्वल टू माइनस टाइम्स ए टू अपॉन बी टू, तो उस केस में लाइंस पैरेलल नहीं है, तो अपने आप ही एक सॉल्यूशन मिल ही जाएगा जहां पे लाइंस कट करेंगी। ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं सब लोग, हम लाइंस पेयर ऑफ लाइंस लिख रहे हैं, तुमको बताना है कितने सॉल्यूशन होंगे। हम पेयर ऑफ लाइंस लिख रहे हैं, तुमको बताना है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम। यस इक्वेशंस। अच्छा ये 5 लिखे हमने, पांचों में तुमको बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। करो बेटा ट्राई करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास ट्राई करने के लिए। 5 मिनट में पहले कोई आंसर नहीं लिखेगा, सारे क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद फिर जब हम पूछेंगे तब आंसर लिखोगे। पहले सारे अपनी कॉपी में अटेम्प्ट कर लो।
बेटा जिसको बोर्ड ब्लर दिख रहा है मतलब आपका इंटरनेट खत्म हो गया होगा, स्पीड कम है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। बाकी हम वीडियो लेक्चर तुमको बाद में अपलोड हो जाएगा क्लास का, तो उसको जब भी नेट ऑफ होगा तो उसको दोबारा रेफर कर सकते हो। बेटा वीडियो है इसलिए अपलोड नहीं करते कि आधे लोग तो गायब ही होते क्लास से, ठीक है, वरना फिर बाद में बंद कर देंगे डालना। वीडियो इसलिए डालते हैं ताकि जिसका क्लास में अगर नेट खत्म हो गया है, कोई दिक्कत है, तो बाद में उसको रेफर कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो बाद में दो बार बार देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। लेकिन आधे लोग तो क्या है कि सोचते हैं वीडियो ही पढ़ेंगे बाद में। क्लास में अभी क्लास में केवल 40 लोग के आसपास है बस, नॉर्मली 70-80 रहता था, तो आधे लोग अभी तो इसी चक्कर में छोड़ दिए बेटा अटेंड करना। तो उसको हम बस 2-3 दिन बाद रहेगा अगर ऐसा तो गायब कर देंगे। जब गायब कर देंगे तो सारे लोग आना शुरू कर देंगे। अच्छा देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है जल्दी बताओ? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, क्यों? A1 अपॉन A2 कितना है देख लो। फर्स्ट वाले में A1 अपॉन A2 और इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये चेक कर रहे हैं। तो कितना है अगर देखो तो इक्वल नहीं आ रहा है, ये हो रहा है कैसे? 3/1 और 1/3 इक्वल तो कहीं से नहीं है, ये 3 लिखा है, ये 1/3 लिखा है, तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा? 1। सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में सेकेंड वाले में कितना आ रहा है बेटा? इसमें भी नहीं आ रहा, ये तो 1/2 बन रहा है और ये 1/-1, तो इसमें भी यूनिक सोल्यूशन 1। ठीक है, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में बताओ बेटा। सुनो थर्ड वाले में थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो, बैल की तरह काम मत किया करो, बिल्कुल लाइन से बिल्कुल लिखना शुरू कर देते हो तुरंत। ये पहले हमने इसमें y लिख दिया फिर x लिख दिया, तो पहले थोड़ा ढंग से उसको लिख लो, मतलब क्वेश्चन में अगर उल्टा लिख दिया है तो उसी को कॉपी कर लो सीधा सीधा। तो क्या होता है, x का कोफिशिएंट x साथ दिखते हैं ना, तो पहले x लिख लो उसमें, तो उसको ढंग से थोड़ा लिख लो, अरेंज कर लो कायदे से, तब रेशियो निकालेंगे। अगर तुमने ऐसे ही रेशियो निकाल दिया होगा फिर तो हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो जरा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ये लिखा है। अब देख लो इसमें A1 अपॉन A2 मतलब 1/2 -1/-2 और 2/-4 ये रेशियो है। तो अगर देखोगे तो ये 1/2 है और ये -1/-2 है, तो ये दोनों तो इक्वल है आपस में, लेकिन थर्ड वाला इसके इक्वल नहीं है, ये वाला केस बन रहा है। तो A1/A2 इनका रेशियो, इसका रेशियो सेम है, लास्ट का रेशियो सेम नहीं है, क्योंकि ये 1/2 ये 1/2 और ये -1/2, तो यहाँ पे लाइंस कैसी हो जाएंगी? बेसिकली पैरेलल। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएंगे? 0। इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएंगे? 0। ठीक है, फोर्थ वाले में देख लो, चलो इसमें भी हमने उल्टा लिख दिया करके फिर से वही। तो फोर्थ वाले में क्या करोगे? पहला लाइन तो सही लिखा है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें उल्टा करो बेटा जरा। तो अब इसमें ऐसा मत कर देना इसको 2x लिख दोगे, ये उल्टा मत करने मतलब ये कितना लिखा है? -2x और ये क्या लिखा है? प्लस वाई इज इक्वल टू -6। देख लो रेशियो तो क्या बनेगा, तो पहला वाला बनेगा शायद -1, 2/-2, दूसरा वाला बनेगा -1/1, क्या इक्वल है? हाँ ये भी -1 है और ये भी -1 है। लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला क्या बन रहा है? 7/-6, तो ये तो इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब फिर से वही केस बन गया कि पैरेलल लाइंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। ठीक है, इसमें बात कर लो बेटा। हाँ इसमें बताओ, इसमें इसमें किसी की बत्ती चमकी लास्ट वाले में? इनफाइनाइट, यूनिक, 1, कुछ भी, चलो देख लेते हैं।
फर्स्ट के चारों हटा रहे हैं, क्या चलो नीचे लिख देते हैं, देख लो। ओके, बुद्धिमान लोगों यहां पे ध्यान दो। इसके फैक्टर क्या होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसके फैक्टर क्या होते हैं? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन लिखा है उसको अगर तुम फैक्टर करके लिखोगे तो ये लिखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। या फिर इतना लिखना ही क्यों है, हम लोग डायरेक्टली सीधे रेशियो ही लिखो ना, काम खत्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे लिखा है हमने 1/2। चलो कंपेयर करते हैं, ये रेशियो कितना आएगा बोलो बेटा? ये आएगा a माइनस बी और ये भी आएगा a माइनस बी, ये इक्वल है, पक्की बात है, ये इक्वल हैं, दिख रहा है। इसके फैक्टर क्या होंगे? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा a माइनस बी, यहां पर भी बचेगा a माइनस बी, तो ये दोनों तो इक्वल है। मतलब अब एक ही चीज पॉसिबल है कि लाइंस या तो पैरेलल हैं या ओवरलैपिंग हैं, लाइंस या तो पैरेलल हैं या तो ओवरलैपिंग हैं। तो अगर ये कितना लिखा है? 1/2 लिखा है, C1/C2, ये लिखा है C1/C2, यहां पे ये देख लिया हमने, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, और C1/C2 आ रहा है 1/2। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, देखो कैसे, क्योंकि अगर ये रेशियो 1/2 के इक्वल हो गए तब तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएंगे, और अगर 1/2 के इक्वल नहीं हुए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। तो अगर a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, इसके आंसर ऐसे लिखेंगे कि इफ a प्लस बी इज 1/2 देन सॉल्यूशन। a plus b is not equal to 1/2 then no solution, ठीक है, नो सॉल्यूशन या 0 सॉल्यूशन। बोलो बेटा, समझा क्या हुआ यहां पे? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब पैरेलल तो है, ये तो पक्की बात है। अब पैरेलल में भी दो केस थे कि या तो अगर C1/C2 भी इक्वल हो जाएगा तो ओवरलैप हो जाएंगी, और C1/C2 के इक्वल नहीं है तो ओवरलैप नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे मतलब ये बन रहा है a प्लस बी, इसका मतलब वो आंसर वेरिएबल में देना पड़ेगा हमको, क्योंकि a और b की वैल्यू तो नहीं मालूम है हमको। तो बस सिंपली बोल देंगे क्या कि अगर a प्लस बी जो रेशियो बन रहा है, दोनों a प्लस बी बन रहे हैं, तो अगर a प्लस बी थर्ड के इक्वल हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर थर्ड के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, होपफुली सबको क्लियर है लेक्चर आज का। तो आज हम लोगों ने सीखा है क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर एंड करते हैं लेक्चर आज का। ओके, चलो बेटा बाय सबको।